स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं आप और इस मैप में 4 पोजीशन आपको देखने को मिल रही है। एक इजिप्ट, दूसरा ट्यूनीशिया और तीसरा अफ्रीका के देश कोटे d'Ivoire। जनवरी 2024 यहाँ पर पहुंचे थे चाइना के प्रतिनिधि और टेंशन में आ गया अमेरिका। आखिर टेंशन में क्यों आया? और चाइना के एक बहुत बड़े मंसूबे को, चूंकि ये अफ्रीका में है लेकिन मंसूबा चाइना का था और उससे डरा हुआ था अमेरिका ने फेल कर दिया। जानेंगे यहाँ पर क्या हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी के बगल में तुर्की, इस तुर्की को सबसे बड़ा झटका इस वक्त दे दिया है भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। फ्रांस और ग्रीस भारत के साथ आ गए हैं और ये खबर बेहद खास है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं और इस मैप में आप क्या देख रहे हैं? चाइना और अमेरिका दो छोर पर आपको दिख रहे हैं। चाइना और अमेरिका की अच्छी खासी दूरी है, पर अमेरिका के साथ ना एक खेल करना चाह रहा था चाइना, और ये कुछ वैसा ही था जैसा क्यूबा क्राइसिस पैदा कर दिया था पुतिन ने। कुछ उसी तरीके का खेल चाइना खेलना चाहता था। चाइना भारत के साथ इस तरीके के खेल खेलता है, भारत के आसपास बेस बनाने की कोशिश करता है ताकि भारत को घेरा जा सके, और ऐसा ही चाइना चाह रहा था अमेरिका के आसपास भी हो, लेकिन अमेरिका के आसपास बनना इतना आसान नहीं है। जनवरी के महीने में अचानक से क्या होता है कि चाइना के मिनिस्टर लेवल के लोग पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? इजिप्ट में पहुंचते हैं। इसके अलावा अफ्रीका के 3 और देशों में पहुंचते हैं। ट्यूनीशिया में भी पहुंचते हैं, टैगो में पहुंचते हैं और टैगो के साथ साथ ये पहुंचते हैं कोटे में। कारण क्या था? कारण ये था कि यहाँ पर कहा गया कि चाइना एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। अब चाइना अगर मिलिट्री बेस बनाता है यहाँ पर तो कैसे और काम करेगा ये मिलिट्री बेस? तो दरअसल चाइना चाहता था कि इन जगहों पर अगर हम पहुंच जाते हैं तो कहीं न कहीं से अमेरिका के साथ हमारी दूरी कम हो जाएगी और अमेरिका पर एक्शन लेना आसान हो जाएगा। हालांकि इसमें से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बंदरगाह है यहाँ पर चाइना के, लेकिन यहाँ पर युद्ध पोतों के उतरने की अनुमति नहीं है। अब जैसे ही खबर लगी अमेरिका को कि यहाँ पर बेस बनाने की बात हो रही है, अमेरिका ने तुरंत से इन अफ्रीका के देशों को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया और फिर इन्हें आखिरकार मनाया कि यहाँ पर बेस बनाने की अनुमति मत दो, और चाइना को बाहर का रास्ता देखने को मिल गया। पिछले कई सालों से चाइना ये लगातार कोशिश करता रहा है और आपको बता दें फिलहाल तक चाइना इन कोशिशों में नाकाम होता रहा है। जहां एक तरफ चाइना को यहाँ भयंकर वाली नाकामी देखने को मिली है मिस्र, ट्यूनीशिया, टोगे और कोटे d'Ivoire में, कहा गया कि गैबोन में भी कुछ इसी तरीके का कोशिश कर रहा था चाइना, पर यहाँ पर भी अमेरिका चाइना को रोकने में कामयाब हो गया है। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि भारत और आईमेक प्रोजेक्ट को लेकर मैंने कहा था कि ये आईमेक कॉरिडोर बनेगा, और तब कहा था जब बहुत सारी ऐसी मीडिया ये कह रही थी कि नहीं जी ये कॉरिडोर नहीं बनेगा, इसलिए क्योंकि ऐसा माहौल ही बन गया। इजराइल और हमास युद्ध शुरू हो गए और इजराइल और हमास के इस जंग में लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। पॉलिटिको की खबर देखिए, उस समय क्या कहा गया? यही कहा गया, दिसंबर 28, 2023 की ये खबर है कि अनसर्टेन फ्यूचर हो गया और निश्चित हो गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर नहीं बनेगा। द डिप्लोमेट की खबर देखिए, क्या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का डेड हो गया, आते ही ये खत्म हो गया, ये भी कहा जाने लगा। जब भारत के इस प्रोजेक्ट को लेकर ऐलान हुआ था G20 में तो सबसे बड़ा झटका लगा था तुर्की को, और तुर्की ने ये कह दिया था कि हमें छोड़कर आप यूरोप में एंट्री ले लोगे, ऐसा संभव नहीं है। स्क्रीन पर आप देखिए द न्यू अरब की इस खबर को। अर्दोगन ने कहा कि भारत गल्फ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नहीं काम करेगा अगर तुर्की को इसमें से हटा दिया गया तो। उसके बाद तुर्की ने क्या किया, एक दूसरा आर्टिकल देखिए जिसमें कहा गया कि तुर्की एक अल्टरनेटिव बना रहा है और जिसका नाम है आईपेक, और ये आईपेक किसके साथ मिलकर बना रहा है? ये इराक के साथ मिलकर बना रहा है, और इस कॉरिडोर पर इसने पैसे भी लगा दिए।
चाहिए। कहा कि $25 बिलियन हम लगाने को तैयार हैं, ये कॉरिडोर बन जाना चाहिए। और ये कॉरिडोर आईमेक के प्रतिद्वंदी के रूप में तुर्की बनाना चाहता था। तुर्की और भारत के बीच में किस तरीके के रिश्ते हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पर इन सब के बीच में आज अचानक से इसकी बात फिर से क्यों हो रही है? जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय पीएम यूएई पहुंचे और यूएई में इन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट फोरम को भी संबोधित किया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वहां किस तरीके से भारतीय झंडे को लहराया गया, भारत का स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने यहां पर 8 द्विपक्षीय डील किए और फर्स्ट पोस्ट की इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में आईमेक के डील का भी नाम है। लेकिन क्या मैं सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ? नहीं, ये तो शुरुआत हो गया कि यूएई ने आईमेक को लेकर अब भी हाल फिलहाल में इस डील को फाइनल किया है, मतलब आईमेक जिंदा है। अब दूसरा एक बहुत धमाकेदार खबर सुनिए। ग्रीस के पीएम भारत आ रहे हैं। ग्रीस और भारत के बीच में दोस्ती बढ़ रही है और इसके पीछे कारण भी तुर्की ही है। तुर्की के जो भारत के खिलाफ चलने की नीति रही, वो नीति तुर्की के ऊपर भारी पड़ी। बहुत सारे एक्सपर्ट ने अब सुझाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि आप ग्रीस के साथ दोस्ती रखिए और भारत ग्रीस के तरफ आगे बढ़ता चला गया। आईमेक कॉरिडोर में जो तुर्की का रवैया था उसे देखकर भी समझ में आ गया कि तुर्की यहाँ कंपटीशन वाले मोड में है, अच्छे मोड में नहीं है। ऐसे में तुर्की के साथ दूरी बननी शुरू हो गई। तो अब जहाँ ग्रीस और भारत के बीच संबंध बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे तगड़ा वाला ऐलान किया गया है फ्रांस की तरफ से। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने आईमेक प्रोजेक्ट के लिए अपना एक राजदूत तैयार कर लिया है। अब आपके मन में ख्याल आएगा, आईमेक प्रोजेक्ट तो बना नहीं, राजदूत किस चीज का और फ्रांस यहाँ पर कहाँ से आ गया? अभी तो सिर्फ यूएई की बात हो रही थी, सऊदी अरब की बात हो रही थी, अमेरिका की बात हो रही थी, इजराइल की बात हो रही थी। आपको बता दें ये प्रोजेक्ट जाना है आखिरकार अंत में यूरोप ही, और ऐसा माना जा रहा है कि यूरोप तक इस कॉरिडोर को बनना है। तो फ्रांस इसमें पीछे नहीं रहना चाहता है। फ्रांस चाहता है कि इस आईमेक कॉरिडोर पर ज्यादा से ज्यादा दांव खेला जाए, उसके एंटिटी यहाँ पर पहले भागीदार बन जाए। क्योंकि ये जो रास्ता होगा, ये रास्ता एक फ्लो होगा तेल का और व्यापार का, इसलिए यहाँ पर फ्रांस पहले से ही तैयार रहना चाहता है। अब आपको बता दें, ये सारी खबर सुनकर आपको क्या लगता है? आईमेक बन रहा है या अभी भी लगता है कि आईमेक नहीं बनेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।